आज फिर से इंग्लिश का हम पार्ट नेक्स्ट करेंगे। जो 100 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था एसएससी के लिए, वो इसी में चलेंगे। आपका पूरा का पूरा ग्रामर, ये क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे, 100% कोशिश करेंगे कि हम पूरा का पूरा ग्रामर आपको रिवीजन करवा दें या फिर आपको रूबरू करवा दें पूरे ग्रामर से। यह कोशिश रहेगा हमारा कि ऐसा कर दे, ठीक है। तो थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिए, क्षमा चाहते हैं इसके लिए, क्वालिटी नहीं दे पाते। चलिए पढ़ते हैं। स्कार्सली हैड द फंक्शन स्टार्टेड देन इट बिगेन टू रेन। मतलब मुश्किल से फंक्शन स्टार्ट हुआ ही था कि वर्षा शुरू हो गई। समझने वाले बात है कि इसमें गलत क्या है, ये गलत क्या है। सबसे पहले स्कार्सली के बारे में समझते हैं। स्कार्सली होता है इसके साथ, हार्डली होता है इसके साथ, बेयरली होता है इसके साथ। अब ये तीनों वर्ड अगर किसी में आ जाए तो आप समझ जाइए कि ये इन्वर्जन लेगा। और इन्वर्जन का मतलब होता है क्या, बताते हैं। इन्वर्जन जो है वो वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगा। जैसे अगर राम, तो अगर लिखेंगे राम हैड, तो ये इन्वर्जन नहीं हुआ। इन्वर्जन होता है हैड राम, हैड राम। जैसे लिखे ही हैड, तो ये इन्वर्जन नहीं है, हैड ही। मतलब कुल मिला के ऐसा बोला जाए कि सब्जेक्ट के पहले अगर वर्ब आ जाए तो उसी को बोला जाता है क्या, वो इन्वर्जन कहते हैं। तो याद रखिएगा कि स्कार्सली, हार्डली, बेयरली, इन्वर्जन। हालांकि नो सूनर जो है वो भी इन्वर्जन लेता है। नो सूनर डिड होता है उसके बाद, या हैड होता है, ये ख्याल रखिएगा। अब सवाल है कि इसमें गलती है क्या। अब आप लोग का सवाल रहेगा कि पहले तो कोई गलती नहीं बुझा रहा, क्योंकि हम बता चुके हैं अभी कि ये जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आ गए, इन्वर्जन लेते हैं स्कार्सली। तो स्कार्सली इन्वर्जन तो ले रहा है क्योंकि द फंक्शन मेरा सब्जेक्ट है, नाउन इसके पहले आ गया है, तो ये तो सही है। तो इसमें क्या गलती है, तो ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। स्टार्टेड है मतलब वर्ब टू का प्रयोग है, इसका मतलब काम आज के पहले हुआ है। हम बताए थे कि अगर काम आज के पहले हो तो उसमें वर्ब टू का प्रयोग करेंगे, अगर काम आज खत्म हुआ तो उसमें हैव हैज का प्रयोग कर लेते हैं। ये ऐसे ही बता देते हैं याद करने के लिए। अंग्रेजी क्लास का छात्र तो है नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़े तो ऐसे याद रखें कि जो काम आज के पहले हुआ वर्ब टू, और जो काम आज खत्म हुआ उसमें हैव हैज, ठीक। और हैव हैज के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। तो ये याद रखें आप, सरकारी स्कूल जैसा, है ना। तो अब यहाँ तो गलती नहीं है, यहाँ भी गलती नहीं है। देन इट बिगेन टू रेन, और वर्षा शुरू होती है। अब देखिए देन लिखा हुआ है, अब ये जो देन है यहाँ पे गलत है। क्या गलत है कि स्कार्सली, हैडली और बेयरली, ये सभी जो अपने साथ है वो साथ में अपना रिलेशन वर्ड लेते हैं व्हेन। क्या लेते हैं, व्हेन। हालांकि व्हेन के बाद कभी कभी बिफोर भी मिल जाएगा कहीं आपको, व्हेन और बिफोर, ये दोनों हो सकता है, ठीक है। स्कार्सली, हार्डली और बेयरली, ये तीनों का मतलब अगर आगे क्वेश्चन में, तो इसका मतलब है कि एक काम होते होते दूसरा हो गया। मतलब एक काम बहुत मुश्किल से हुआ ही था कि दूसरा हो गया। जैसे हम स्टैंड में, हम बस स्टैंड पहुंचे ही थे कि बस स्टार्ट हो गई। मुश्किल से बस स्टैंड पहुंचे ही थे कि बस स्टार्ट हो गई। जैसे लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखते हैं हम दो दो सेंटेंस में लिख देते हैं इसको। जैसे ही रिच्ड, he reached the stand, he reached the stand। एक वर्ड ये लिखा हुआ, दूसरा वर्ड क्या लिखा हुआ है कि द बस स्टार्टेड। यहां पे लिख दिए द बस स्टार्टेड, द बस स्टार्टेड। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये जुट करके कैसे बन जाता है ये। तो स्कार्सली, हार्डली और बेयरली के बाद क्या लग जाता है, व्हेन या बिफोर। अब हम क्या बोले कि ये जब आता है तो इसका मतलब काम होते होते हुए दूसरा काम हो गया, इसका मतलब ये होता है। तो आगे बढ़ते हैं कि ये आखिर काम कैसे करेगा। और व्हेन और बिफोर लगता है इसके साथ कंजक्शन, और ये इन्वर्जन लेता है, वर्ब यानी पहले लग जाता है। अभी अगर इसको हम बनाना चाहें तो पास्ट में सब लिखे हैं तो पास्ट में लिखेंगे, हम इन्वर्जन पहले दे देते हैं कि हैड ही कर देते हैं, हैड ही लिखेंगे, हैड ही। और यहां पे क्या लिखेंगे, स्कार्सली, हार्डली, जो भी लिख दीजिए, एस सी। स्कार्सली हैड ही रिच्ड, रिच्ड द स्टैंड। अब क्या बोले, अब दो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमको क्या जरूरत होता है, कंजक्शन का। अच्छा एक मिनट, कंजक्शन क्या होता है। जैसे होता है कंजक्शन, कंजक्शन। अब ये कंजक्शन दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है को और एक है जक्शन। ये को का मतलब क्या होता है, दो, और जंक्शन मतलब जोड़ने का काम करता है, जैसे जंक्शन। हाँ, तो दो चीजों को जोड़ता है उसका कंजक्शन कहते हैं। तो को मतलब दो, जंक्शन मतलब जोड़ना। तो दो चीजों को जोड़ता है जंक्शन, यानी कंजंक्शन, कंजक्शन, है ना।
तो दो चीजों को जो जोड़ता है उसको कंजक्शन कहते हैं। अब दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमको कुछ तो चाहिए, बिना अगर नहीं कुछ देंगे तो फिर जुटेगा ही नहीं। तो ही रीच्ड द स्टैंड, द बस स्टार्टेड। अब यहाँ लिखे स्कार्सली हैड ही रीच्ड द स्टैंड, मतलब बहुत मुश्किल से ही वो स्टैंड पहुंचा ही था। व्हेन द बस स्टार्टेड, इसका मतलब ये हुआ कि मुश्किल से हम स्टैंड पहुंचे ही थे कि वो क्या हो गया, जो बस था वो स्टार्ट हो गया। तो याद रखिएगा स्कार्सली, हार्डली, बेयरली, रेयरली, ये सभी के साथ कभी सवाल जो है वो घुमा घुमा के देते रहता है। अब सवाल पूछा कैसे जाता है, अधिकतर सवाल दो ही तरीके से पूछा गया आज तक। क्या पूछा गया, या तो सब कुछ तीन तरीके से पूछेगा, या तो सब कुछ सही देकर नो एरर कर देगा, या फिर क्या करेगा, ये जो द फंक्शन है पहले करके हैड बाद में कर देगा, जबकि ये इन्वर्जन लेता है, मतलब हैड पहले लगेगा, सब्जेक्ट बाद में, ही हैड या हैड ही, तो होगा हैड ही हैड गलत। तो या तो यहां गलती देगा, या तो व्हेन और बिफोर यहां लगाना होता है, लेकिन यहां दे देगा हमेशा देन। अधिकतर तो ये और वही देखे हैं दो चीज, कि इन्वर्जन ना लगाता है, सीधा सीधी लिख देता है, और यहाँ देन देता है। तो ये ख्याल रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। द रिपोर्टर वॉज अनेबल टू इलिसिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस। रिपोर्टर जो है वो अनेबल था इंफॉर्मेशन के लिए, किससे प्राप्त करने के लिए, पुलिस से, फ्रॉम द पुलिस। अब सबसे पहले टू का वो जानकारी लेते हैं। टू जो अपने साथ क्या लेता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी टू प्लस इन्फिनिटिव बोल देते हैं इसको, है ना। टू अपने साथ वर्ब वन लेता है, लेकिन ये है क्या, इलिसिट। इलिसिट का हिंदी क्या होता है, तो इलिसिट का हिंदी होता है अवैध। क्या होता है, अवैध। अब हमको चाहिए टू के बाद वर्ब वन, लेकिन दिया हुआ है क्या, टू के बाद ये जो इलिसिट है ये है एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है, और ये टू के बाद हमको चाहिए वर्ब वन, तो फिर एडजेक्टिव कैसे आ जाएगा, यहाँ तो फिर चेंज करना पड़ेगा इलिसिट। हालांकि एडजेक्टिव आपको पता होगा कि एडजेक्टिव मतलब जो क्या, किसको, कैसे, किसका का जवाब मिल जाता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे राम जो है वो, राम इज अ पुअर बॉय, राम इज अ पुअर बॉय, तो राम गरीब लड़का है। कैसा लड़का है, गरीब। तो ये जो गरीब मिल रहा है आंसर वो एडजेक्टिव है। पार्ट ऑफ स्पीच पहचानना बहुत जरूरी है, इंग्लिश में वो सिखा देंगे। हम भी बहुत मेहनत से सीखे पार्ट ऑफ स्पीच पहचानना, 3 या 4 महीना लग गया था पार्ट ऑफ स्पीच सीखने में कि किसको क्या बोलते हैं। अब इंग्लिश छात्र ने है शुरू से सरकारी स्कूल है ना, खिचड़ी वाला स्कूल में पढ़े, खाते थे, तो वहां ये सब कुछ नहीं पढ़ा था, कुछ नहीं। 8वां 9वां तक में खाली टेंथ चलते रहता, राम खाता है और राम जाता है। वो बहुत मुश्किल से सीखे हैं मेहनत करके, वो भी बहुत अच्छा से नहीं, है ना, जैसे तैसे। तो द रिपोर्टर वॉज अनेबल टू, अब यहाँ चाहिए वर्ब वन, तो टू इलिसिट को हम कुछ भी लिख सकते हैं। द रिपोर्टर वॉज अनेबल टू, क्या करे, टू गेट कर देते हैं इसको हम, टू गेट, है ना। द रिपोर्टर वॉज अनेबल टू गेट इन्फॉर्मेशन, मतलब नहीं मिल सका उसको पुलिस से ज्यादा इन्फॉर्मेशन रिपोर्टर को, है ना। इलिसिट मतलब अवैध है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव और नाउन का कहानी सुन लेते हैं। जैसे अगर एडजेक्टिव है ना, तो ये हमेशा कब आएगा, तो ये नाउन की विशेषता बतलाने के लिए आता है, याद रखिएगा। नाउन की विशेषता कौन बतला देता है, तो एडजेक्टिव बताता है। और वर्ब के आगे कौन आता है, एडवर्ब आता है। जैसे ये समझते हैं, जैसे आर्टिकल ये दा है, तो दा के बाद क्या आया, नाउन। याद रखिएगा कि आर्टिकल के बाद हमेशा आता है नाउन। आर्टिकल के बाद क्या आ गया, नाउन। अब समझते हैं कि आर्टिकल के बाद क्या खाली छुछे नाउन आता है, क्या और कुछ आता है, हाँ आता है। अगर आर्टिकल के बाद 2 वर्ड है, तो इसका मतलब पहले वाला जो है वो एडजेक्टिव है और दूसरा नाउन है। ये नाउन का जो जगह है वो घसकते जाता है। अगर आर्टिकल के बाद 3 जगह है, 3 वर्ड दिया हुआ है, तो इसका मतलब है अब ये घसकता जाएगा, एडजेक्टिव यहां आएगा, नाउन यहां आएगा, ये क्या हो जाता है, एडवर्ब। याद रखिएगा, एडवर्ब हो जाता है। तो आर्टिकल के बाद अगर एक है वर्ड तो वो नाउन है, अगर 2 है तो वो एडजेक्टिव है और नाउन है, अगर 3 है तो एडवर्ब है, एडजेक्टिव है और नाउन है। लेकिन अगर 4 वर्ड है तो फिर चौथा का काउंटिंग नहीं किया जाता है। आगे ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा अच्छा से, कि द रिपोर्टर वाज अनेबल टू इलिसिट, हमको यहाँ वर्ब चाहिए था, गेट लिख दिए और इलिसिट को हटा दिए, क्योंकि इलिसिट जो है एडजेक्टिव है। अवैध, कैसा शराब था, अवैध दारू था, है ना। कैसी औरत है, अवैध औरत है, तो इसका मतलब इलिसिट। ईच ऑफ दिस बॉयज, कैसा मर्द है, अवैध मर्द है ना, खाली औरत नहीं बोल सकते ना। ईच ऑफ दिस बॉयज, प्रत्येक लड़के, ईच ऑफ दिस बॉयज प्रत्येक लड़के, प्ले गेम्स, क्या खेल रहे, गेम खेलते हैं प्रत्येक लड़के। अब हम क्या पिछले वीडियो में बताए थे, ईच हो, एवरी हो, एवरीथिंग हो और एवरीबॉडी हो, ये जब भी कुछ होता है इन सब के साथ क्या लगता है, सिंगुलर फॉर्म लगता है। अब हम बताए थे कि नाउन और प्रोनाउन, सॉरी
नाउन और वर्ब ये दोनों आपस में लड़ते रहता है ना, थोड़ा थोड़ी करते रहता है नाउन और वर्ब। क्या नाउन बोलता है रे बेटा हम अगर अपन में एस ललियो ने तो हम ज्यादा मनी हो चुको, मतलब ये प्लूरल हो जाता है ना। और ये बोलता है कि तोर में उतने ताकत तो अगर मैं एक ऐसा लगा दलियो ने तू लगा के सब आदमी जमा करो ना लगा के अकेले हो जाइयो, इसका मतलब इसमें अगर एस लगता है तो वो सिंगुलर हो जाता है, याद रखिएगा इससे। जैसे हम मान लेते लिखे प्ले PLAY, सॉरी हम लिखते हैं राम बॉय, तो उसमें अगर एस लगाएं तो ये हो गया बॉयज लड़का। लेकिन अगर कोई वर्ब लिखते हैं बॉयज प्ले खेलते हैं PLAY, तब तो सही है बॉयज प्ले खेलते हैं, लेकिन अगर सिंगुलर लिखना हो तो फिर इसमें लगाना पड़ेगा एस, है ना। तो नाउन और वर्ब में हमेशा तू एस लगा तो तू बड़ा बंजो, हम बिना एस लगे ले अकेले देख ले तोरा, तो ये एस जब भी लग गया वो सिंगुलर, वर्ब में एस लगा सिंगुलर, नाउन में एस लगा प्लूरल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ईच ऑफ दिस बॉयज प्रत्येक लड़के, अब यहाँ प्ले है, हम क्या बोले कि वर्ब में एस लगेगा तब वो सिंगुलर होगा, ये तो प्लूरल है इसका मतलब, और प्लूरल है और ईच क्या है, ईच ऑफ दिस बॉयज प्रत्येक लड़के, एकक की बात करे थी हो, जब एकक का बात है इसका मतलब सिंगुलर है, एगो है, और जब एगो है तो इसका मतलब यहाँ एक होना चाहिए, यानी वर्ब में अगर एस लगे तो वो सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, वर्ब में तो यहाँ हो जाएगा प्लीज, क्या हो जाएगा प्लीज। आगे बढ़ते, अब 4 दिस ऑल मैंगोज आर राइप, राइप मतलब तो समझ में आ गया होगा, पकना है ना, पक जाना। दीज ठीक है प्लूरल है, मैंगोज ये प्लूरल है, प्लूरल है, और ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल है। अच्छा ये प्लूरल है, कौन कौन प्लूरल है हो, तो इज एम आर, ये एम हटा ही देते, आई के साथ लगता है केवल, इज एम आर वाज वेयर वर हैव हैज, और कुछ लिखा हो। अब देखो नई सिंगुलर प्लूरल पहचानने होता है तो बचपन से चंगम पढ़ ले हो भी ना कि एस फॉर सिंगुलर होता है ना, और पी फॉर प्लूरल, तो एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, खत्म, जब छूट गलो से जे छूट गलो प्लूरल, तो यहाँ क्या, अब ये प्लूरल है, मैंगोस बहुत सारा आम है, बहुत सारा आम है, तो यहाँ क्या है बहुत सारा लिख दिया आर, क्योंकि एस रहता तब ना सिंगुलर होता, तो दिस ऑल। अब सवाल की यहाँ गलती क्या है, तो गलती यहाँ पे पहला पार्ट, क्यों, क्योंकि जब भी हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को तो हमेशा जब आता है ऑल का जो पोजीशन होता है वो पहले होता है, ऑल दिस मैंगो, क्या होता है ऑल दिस मैंगोज। देखिएगा ध्यान रखिएगा कि ऑल का कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जो ऑल है या फिर दा है, अगर ऑल आया है, अगर ऑल आया है तब तो ठीक है बाद में लग जाएगा द, लेकिन अगर होल है तो फिर इसके पहले लगेगा द, द होल एरिया, द होल क्लास, द होल कुछ भी कोई भी चीज द होल, लेकिन होल के पहले द और ऑल के बाद में द, ये चीज ऑल के बाद में लगता है द दीज, तो यहाँ लिखा है ऑल दीज मैंगोज आर राइप, तो यहाँ कर रहे हैं दीज ऑल को ऑल दीज, और ऑल तो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ ऑल है तो सब है, तो प्लूरल है ना, हो तो ये प्लूरल है, ये प्लूरल है। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट, मतलब जो स्टूडेंट है वो इंतजार कर रहे हैं किसका पहुंचने का, चीफ गेस्ट पहुंचने का। द है स्टूडेंट्स प्लूरल है, हाँ है, अभी बतलिए कि प्लूरल के साथ प्लूरल, तो देखिए वर्ब प्लूरल है क्योंकि एस फॉर सिंगुलर था तो ये प्लूरल है, मतलब ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि द स्टूडेंट्स है और ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल है, वाज तो सिंगुलर है ये वर है, तो ये तो पूरा पूरी सही है। अवेटिंग फॉर नहीं बुझाता है, कहा है ये, देखते हैं, द अराइवल ऑफ, अराइवल के साथ ऑफ द चीफ गेस्ट, मतलब उसकी चीफ गेस्ट के पहुंचने का जो समय है वो स्टूडेंट सब क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। अब यहाँ अगर कहानी समझाएंगे तो यहाँ समझ में आ जाएगा कि गलत क्या है। एक होता है वेट, इंतजार है ना, और एक होता है अवेट, मतलब इंतजार। अब गिन के देखते हो कि कौन बड़ा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो फिर बराबर कैसे लिख दिए, नहीं ऐसे ही याद करने का ट्रिक है, ऐसा कोई नियम नहीं है ना, हम गांव वाले खाली ट्रिक पर जिंदा रहिए यार। तो अगर हम लिखे वेट फॉर, अगर ये छोटा होकर बढ़ कर दे, ये छोटा होकर बढ़कर, तो वेट फॉर बराबर अवेट, वेट फॉर बराबर अवेट, जे छोट होकर बढ़कर ये तो बड़ा है तो एक बढ़कर भी तो और बड़ा हो, तो
ये छोटे ने एकरा बड़ कर दे, तो वेट फॉर बराबर होता है अवेट। इसका मतलब द स्टूडेंट्स वर अवेट फॉर, तो अब गलत हो गया है क्योंकि वेट फॉर बराबर अवेट होता है, दोनों का मीनिंग सेम है, या तो वेट फॉर लिखे आप या तो अवेट फॉर। अब आप लोग का सवाल, या तो फॉर को हटा दीजिए या तो फिर अवेट फॉर का प्रयोग कर लीजिए, दोनों में से दोनों आंसर सही होगा। द स्टूडेंट्स वर वेट फॉर द अराइवल ऑफ द सॉरी चीफ गेस्ट। सही, समझ में आ गया होगा उम्मीद कर रहे हैं। नेक्स्ट 6 नंबर, ही आस्क्ड हिज वाइफ, वो अपने, हाँ, he asked, sorry, Henry asked his wife, हेनरी जो है अपने कन्हैया से कहता है, what had she prepared, कि तू काका बनाई है, for dinner, खाने में, that night, इस रात को, रात का खाना डिनर का होते ना, हाँ, हम इनके रात के खाना दिन के खाना का जे मिले उसको न तो सूत, कहानी खत्म। तो हेनरी आस्क्ड हिज वाइफ, कहानी समझिएगा, हेनरी आस्क्ड हिज वाइफ अपनी कन्हैया से कहता है, अपना बीबी से कहता है, what had she prepared, अब सवाल कर रहा है what she had। अब जब यहाँ सवाल है what had she, लेकिन ये जब लिखा what had she क्या बनाई है, ये कहीं क्वेश्चन मार्क दिया ना, तो फिर what had she कैसे हो जाता यार, बोला क्या बनाई हो, what she had, what she had। अब हम बता देते हैं कि इसका कहानी क्या है, what she had। नरेशन पढ़ाएंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, पूरे चकाचक एकदम चकाचक मारेंगे, खच खच बनाएंगे नरेशन में। यहाँ हैड सी, अब ये जो हैड सी है, ये हैड सी जो है वो क्या है, अब यहां लिखेंगे सी और हैड, क्योंकि हम लोग जब नरेशन बनाते हैं तो उसमें क्वेश्चन मार्क वाला में क्या लिखते हैं, आस्क्ड लिखते हैं, और जब नरेशन बनाते हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, और जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तब क्या होता है कि आस्क्ड लिखते हैं, और जो भी इन्वर्टेड कॉमा के बाद होता है उसको हम सुधार के लिखते हैं, हैड से होता है तो उसको सी हैड करते हैं, मतलब जो क्वेश्चन मार्क में होता है उसको हम लोग बदल देते हैं। तो आस्क्ड आया और आस्क्ड आया, इसका मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला हुआ है, और जब इनडायरेक्ट में बदला हुआ है तो इसका मतलब जो है वो उसको सीधा करके लिखना पड़ेगा, ये तो डायरेक्ट में हो जाएगा, फिर अगर कर देंगे तो फिर वो आस्क्ड करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है यहाँ करना पड़ेगा सी हैड। अब हिज किसके लिए है, वो हेनरी के लिए, तो इसका वो हो गया हेनरी के लिए हिज, लड़की कोई रहती तो हर, वन का वंस, यू का योर, ये से भी रहता फिर। अब हैड, सी प्रिपेयर्ड, अब याद रखना हैव हैज हैड के साथ क्या लगता है, तो हैड हैव हैज के साथ लगता है वर्ब 3 प्रिपेयर, फॉर डिनर दैट नाइट, इस रात को। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म आता है, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद, नाउन में नहीं। नाउन में कैसे आईएनजी लगे भी तू, कलम था कलमिंग, पेन था पेनिंग, पेंसिल था पेंसिलिंग, ऐसा तो होता नहीं है। आगे, पीपल हु लिव ऑन ग्लास हाउसेस, जो कांच के घर में रहते हैं, शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, उन लोगों को पत्थर, ओकर आपने हो का शीशा घर, और दूसरा घर हम मार ले बाहर निकल, है ना, ऐसे। और उसको पता होना चाहिए कि हमरे कांच के गिलास, है ना, हमरे हो शीशा गिलास के घर हो, शीशा घर हो, चला हमारा एक अटी को साउंड बजा दो तो आ रहे तो सब चंचाना चना चूर गिर जीतो, है ना, और मतलब अपन घर चूर लो जा रहे दूसर के छारे ले, यो हाल है ना। तो मतलब अपने है शीशा घर और दूसरा लम पत्थर फेंक ले, और फेंक दो तो तब ओकर तो चल ढला के बैठ जीता, और हम इनला ताकते रहियो फिर। तो वही चीज है इसमें कि पीपुल हु लिव ऑन ग्लास हाउसेस, पीपुल जो कांच के घर में रहते हैं, शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, उन लोग को पत्थर कभी फेंकना नहीं चाहिए। सवाल कि अब घर में रहते कि घर पर, घर में, हाँ, तो यहाँ ऑन के जगह क्या होगा, इन। प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन है दोनों का दोनों, लेकिन इन ग्लास हाउस, हाउस के पहले इन लगता है, हाउस के पहले क्या लगता है, इन, और इन लग गया। तो पीपुल हु लिव इन ग्लास हाउसेस, जो ग्लास हाउस में रहते हैं, शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, उन लोग को नहीं फेंकना चाहिए ऐसा। अब शुड क्या है, इसका हिंदी होता है चाहिए, क्या होता है, चाहिए। थ्रो मतलब फेंकना, और मॉडल है, मॉडल का मतलब मॉडल के बाद जो भी आएगा वर्ब वन, देखिए वर्ब वन है, ठीक, ये हो गया। और हु क्या, हु के तुरंत बाद वाले के अनुसार ही आगे वर्ब लगता है, तो पीपुल क्या है, प्लूरल, और पीपुल जब प्लूरल है तो ये भी प्लूरल, क्योंकि एस फॉर सिंगुलर, तो यहाँ एस देंगे तब ना सिंगुलर, तो ये प्लूरल है, तो पीपुल भी प्लूरल और लिव भी प्लूरल, बात बराबर। तो हु के पहले वाले के अनुसार यहाँ वर्ब लगता है। आगे समझ में आ गया, इट इज अ डेजर्ट प्लेस, इट इज अ डेजर्ट प्लेस। एक चीज याद रखिएगा, अगर कोई स्थान के बारे में अगर स्पेसिफिक चीज हम बता दिए हैं तो उसमें प्लेस लिखने की जरूरत नहीं। जैसे हम बोल रहे हैं कि वो जो है वो इट इज अ डेजर्ट प्लेस है, डेजर्ट प्लेस का मतलब क्या होता है कि वो एक रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान स्थान नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे, ये गलत है, रेगिस्तान स्थान है, ये गलत है।
है ना। तो याद रखिएगा कि कोई भी चीज का स्पेसिफिक चीज अगर हम बता दे रहे हैं कि वो रेगिस्तान है, वो मरुस्थल है, तो अगर उसके बाद हम प्लेस लगाते हैं तो वो गलत है। जैसे रेगिस्तान डेजर्ट प्लेस है, रेगिस्तान प्लेस है, मरुस्थल प्लेस है ना, खाली मरुस्थल और खाली डेजर्ट। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या गलत होगा, तो यहां हो जाएगा सी नंबर आंसर होगा कि डेजर्ट रेगिस्तान तो है लेकिन उसके साथ प्लेस नहीं होगा। तो इट सिंगुलर, इसके साथ इज, है ना। आ डेजर्ट है, आ आर्टिकल तो बताएं, इसके बाद क्या हो गया, ये नाउन हो गया, हो गया। आगे नेक्स्ट, आगे अब एक मिनट, इस सवाल में दो गलत है। आप देखिएगा यहां दो गलत है। एक तो सबसे पहला प्लेस होगा नहीं, और ये डेजर्ट का मतलब होता है मिठाई, खाने का बाद जो कुछ मीठा खा लेते हैं उसको बोलते हैं डेजर्ट। और अगर ये रेगिस्तान का डेजर्ट है उसमें एक ही ऐसा लगता है, याद रखिएगा। नहीं समझ में आता ना डेजर्ट और डेजर्ट, हम बहुत अच्छा से समझाते हैं, कभी नहीं भूलिएगा इस चीज को, ठीक है। जिसे हम लिखते हैं डेजर्ट और एक लिखते हैं डेजर्ट, यहां ये तो हो गया रेगिस्तान, ये हो गया खाने के बाद कुछ मीठा। अच्छा एक बात बताते हैं, ज्यादा एस किस में लगल है, इसमें। तो मतलब खाएंगे तो एगार मिलेगा, जब खा लेंगे तो एगार चीज मिलेगा खाने, मिठाई, खा लेंगे तो एगार मिलेगा मिठाई, मतलब ये खा लिए तो एगार लेगा, एगार मिलेगा मिठाई, इसका मतलब खा लिए तो एगार मिलेगा, मतलब दो चीज मिले खाने तो दू गैस। अरे कहते रेगिस्तान कुछ ना, फाटली पूरा फटली टाण, है ना। तो डेजर्ट और डेजर्ट, तो ये खाने के बाद कुछ मीठा और ये रेगिस्तान, तो इसका मतलब होगा इट इज अ डेजर्ट प्लेस, मतलब प्लेस नहीं होगा फिर। यू शैल गेट, अब सेल क्या है, मॉडल, विल क्या हो मॉडल, वुड, शुड, सब मॉडल है। और मॉडल के बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यू शैल गेट, है ना, तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्म। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑल द इंफॉर्मेशन इफ यू रीड दिस बुक केयरफुली, बोल रहा है कि यू शैल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, तुम सभी इंफॉर्मेशन को इसे प्राप्त कर सकता है अगर तुम इसको पूरा डिटेल से एकदम खंगार के पढ़ोगे तब, है ना। पूरा खंगार के पढ़ तो एकदम मस्त जानकारी मिल जाती है, तो पढ़ के तो पहले देख मर दे। आगे, यू शैल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, सबसे पहला इंफॉर्मेशन यहां भी आया था, बताए हम इसलिए नहीं वहां क्योंकि इंफॉर्मेशन यहां आया तो यहां बताना चाह रहे थे हम, इसलिए वहां पे नहीं बताया। ये जो इंफॉर्मेशन है ये कभी प्लूरल में नहीं लिखा जाता, कभी नहीं, इंफॉर्मेशन होता ही नहीं है। ये चीज दिमाग में बत्ती बना के डाल लीजिए कि इंफॉर्मेशन नहीं होता है ना। तो इंफॉर्मेशन को हटा, एस तो हमेशा कभी लगेगा ही नहीं, ये गलत है, इंफॉर्मेशन होगा। अब सवाल के फिर प्लूरल कैसे करिए यार, खाली लीगल तो इंफॉर्मेशन है, हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है तब, हमारे पास चार गो इंफॉर्मेशन है तब, लेकिन आई हैव इंफॉर्मेशन, आई हैव इंफॉर्मेशन, लेकिन को कल का हमारे पास दो गत कैसे कहिए इंफॉर्मेशन, तो कहा आई हैव टू इंफॉर्मेशन, आई हैव टू इंफॉर्मेशन, गलत, गलत हो जाए, क्या लिखना पड़ेगा, आई हैव, आई हैव टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एकरा प्लूरल बना, एकरा इंफॉर्मेशन के ना, टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और बड़ी मनी हो तो फिर काइंड ऑफ लगा दे, है ना, अलग अलग प्रकार के होता है काइंड ऑफ, आई हैव मेनी काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इस तरह से बना। तो याद रखिएगा ये तो सही था क्योंकि मॉडल है, वर्ब है, ये तो फिर नाउन है, कहाँ गलत है इसमें। आगे ऑल है, अभी बताएं कि ऑल के बाद दा लगता है, होल के पहले दा लगता है, ये भी सही है। इंफॉर्मेशन, ये गलत हो गया, होता नहीं है। इफ यू रीड दिस बुक, अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हैं, ठीक है। आगे ये बुक के बारे में कहानी समझिएगा हो, अगर ये दो है, बुक जो है ना वो दो तरीके से होता है, एक नाउन भी होता है और एक वर्ब भी होता है। अगर हम किसी टिकट उकट का बुक करने का बात कर रहे हैं कि तो आई बुक्ड द टिकट, तो वो वर्ब का काम करेगा, लेकिन ये बुक तो फिर किताब हो गया, और जब किताब हो गया तो नाउन है, हाँ? तो ये वर्ब और नाउन दोनों है, ये देखना होगा सेंटेंस में आपको ये चलता कैसे है, ठीक है। नाउन के रूप में है कि वर्ब के रूप में, यहाँ तो नाउन के रूप में किताब के बारे में बोला, लेकिन अगर बोलेगा कि आई बुक द टिकट तो फिर वहां हो गया वो वर्ब। माई फ्रेंड हैज इन्वाइटेड मी फॉर टी दिस संडे, ये संडे का कहानी याद रखिएगा कि दिनों के नाम के पहले ऑन प्रीपोजिशन लगता है, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, इस तरह से होता है, लेकिन उसका हिंदी को निकलना चाहिए। जैसे संडे को स्कूल खुलेगा, है ना, संडे को स्कूल खुलेगा, द स्कूल ओपन विल बी संडे, ऑन संडे, ऑन संडे, मंडे को ऑन मंडे, ट्यूसडे को ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे को ऑन वेडनेसडे,
लेकिन अगर उसका हिंदी निकले कि संडे से, तब फिर सिंस लग जाएगा, सिंस मंडे, मंडे से सिंस मंडे, है ना। तो याद रखिएगा कि सिंस मंडे कब, जब उसका हिंदी निकले से, तब समझ जाइएगा सिंस संडे सिंस मंडे, और जब निकले को तो फिर लिखना है ऑन। तो माय फ्रेंड हैज इन्वाइटेड, हम बोले हैव हैज के साथ क्या लगता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म, ये तीसरा फॉर्म लगा। उसके बाद फोर नहीं, और बल्कि इसमें गलत क्या है, तो इन्वाइटेड के साथ प्रीपोजिशन जो आता है वो टू आता है। इन्वाइटेड टू टी दिस संडे, टू दिस संडे, इस संडे का बात कर रहे हैं इसलिए दिस लगा है। तो अगर को निकले तो ऑन संडे, से निकले तो सिन संडे, और यहाँ दिस संडे इस संडे का बात है इसलिए। तो हालांकि ये 10 क्वेश्चन था, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि ये 10 क्वेश्चन था या कुछ और था। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। देखिए फिर अगला पार्ट में मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा, इसके लिए क्षमा चाहते हैं।